तो हम लोगों का चल रहा था भाई कलेक्शन फ्रेमवर्क, है ना। कलेक्शन क्या है भाई, बताइए, व्हाट इज कलेक्शन इन जावा? व्हाट इज कलेक्शन इन जावा? आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क के साथ मैनिपुलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट, कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है जो एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटा को स्टोर एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। एरे में भी तो कर सकते थे, पर कलेक्शन क्यों यूज करें? सर कलेक्शन में हम्म। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अक्कड़ बक्कड़ खेल लिया जाए, कौन बोलेगा? शिवम बोलिए। शिवम बोलो। सर कलेक्शन में मतलब सारा डेटा आ जाता है, मतलब इंटीजर भी, फ्लोट भी, हाँ, डबल स्ट्रिंग। मतलब कलेक्शन में हम मतलब हम हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। एरे में ये सर सिर्फ खाली होमोजेनियस यही एक मतलब है बस। सर, साइज का भी ये रहता है। एरे साइज में भी 3-5 करेंगे तो एरे में भी कर सकते हैं हम, अगर एरे को हम ऑब्जेक्ट टाइप का बना ले। सर साइज हाँ, साइज भी आप बोलेंगे तब थोड़ा सा वेट होगा कि डायनेमिकली इंक्रीज होता है कलेक्शन, एरे की साइज फिक्स होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, बाकी तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमने बताया था आप लोगों को। आज हम लोग, जैसे कल हमने एरे लिस्ट पढ़ा, तो एरे लिस्ट एक कलेक्शन है जो कि हमें कब यूज नहीं करना चाहिए, ये पहले बताइए। एरे लिस्ट को कब यूज नहीं करना चाहिए? सर जब सिमिलर टाइप का डेटा हो, तो अगर हमें नहीं नहीं कुछ नहीं, करना हो तो। एरे को हम तब यूज नहीं करेंगे जब हमें डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन करना। हाँ, जब डेटा मैनिपुलेशन अगर की नीड हो गई तो हम एरे लिस्ट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एरे लिस्ट में हमने एरे बोल दिया था क्या गलती से? हम एरे लिस्ट पूछना चाह रहे थे। एरे लिस्ट को हम कब यूज नहीं करेंगे? जब हमें डेटा मैनिपुलेशन करना हो, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो एरे लिस्ट का जो डेटा है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, एक के बाजू एक, दूसरे के बाजू। अगर एक भी डेटा रिमूव किया तो बाकी सारे डेटा को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो हम इसमें डेटा मैनिपुलेशन से बचते हैं। इसका बेस्ट यूज है कि आप एरे लिस्ट में डेटा भर के आप उसको बार बार उसको प्रिंट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, ये सारा काम उसमें कर सकते हो आप, मतलब फास्ट एक्सेस हो जाता है एरे लिस्ट से एलिमेंट आपका। सो ये बेनिफिट है एरे लिस्ट का। अब एरे लिस्ट के बहुत सारे मेथड हमने देखा था, ठीक है, उसको इटरेट करना। देखो, मेन है कि एक कलेक्शन, कोई सा भी कलेक्शन आप पढ़ रहे हो, सपोज एरे लिस्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो एरे लिस्ट में जेनरिक और नॉन जेनरिक समझ गए। उसके बाद एरे लिस्ट में डेटा भरेंगे कैसे, भरना सीख गए, निकालना सीख गए, अपडेट करना सीख गए, इटरेट करना सीख गए। ये तो मेन ऑपरेशन है। उसके अलावा जो छुटपुट मेथड है, जैसे हमने बताया था, ऐड ऑल है, रिमूव ऑल है, एंड देन क्लियर है, इज एम्प्टी है, ये सब बताया था हमने आपको, टू अरे, ये सब एक्स्ट्रा मेथड्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे लिंक्ड लिस्ट की। लिंक्ड लिस्ट, और मैं यहाँ पे आपको हायरार्की दिखा देता हूँ फिर से। एरे लिस्ट के बाजू में ही हमने लिंक लिस्ट बनाई होगी, ये देखिए। इस बहुत ऊपर हो गया है तो मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार उतना ऊपर न जाना पड़े। यहीं रख लेते हैं इसको हम लोग। तो भाई अब हम लोग बात करेंगे लिंक लिस्ट की, ठीक है। लिंक लिस्ट भी एक कलेक्शन ही है, ठीक है। लेकिन ये देखो, लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में मेथड के डिफरेंसेस नहीं है। मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज दिखाना चाहूंगा। मान लो यही मेरा पूरा पूरा एरे लिस्ट वाला काम किया है ना हमने, पूरा एरे लिस्ट है ना। एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक इटरेटर वाला अनकमेंट कर देते हैं। अरे यार, ये तो उल्टा कमेंट हो गया, इतना करना पड़ेगा पहले और इतना। और अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने एक एरे लिस्ट बनाई है, इसमें 2 एलिमेंट डाल दिया है, सिंपल। फिर एक एरे लिस्ट बनाई है, इसमें 6 एलिमेंट डाल दिया है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देन एरे लिस्ट को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे एरे लिस्ट की सब लिस्ट बनाई। फिर यहाँ पे एरे लिस्ट को इटरेट किया विद द हेल्प ऑफ इटरेटर, इटरेट किया विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, इटरेट किया विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। फिर कुछ और भी काम कर दिया, एड ऑल वेड ऑल करके बहुत सारे ऑपरेशन और किए, लास्ट में एरे लिस्ट को क्लियर मार दिया, है ना। क्या क्या किया भाई, कभी ऐड कर रहे हैं, कभी ऐड ऑल कर रहे हैं, कभी रिमूव कर रहे हैं, कभी
रिमूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के बेस पे, कभी इंडेक्स के बेस पे, कभी रिमूव ऑल मार दे रहे हैं, कभी क्लियर, लास्ट में क्लियर कर दिया। ठीक है ना, ये सब बात तो समझते हो ना आप लोग? हाँ सर। ये तो कल बताया ही था। हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं एरे लिस्ट को बना दूं लिंक्ड लिस्ट, देखो लिंक्ड लिस्ट, और इंपोर्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सो यहां भी पहले लिंक लिस्ट कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं दे रहा है, या थोड़ा सा हैंग भी कर सकता है शायद, देखें जरा। आ जाओ भाई, आ गया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और इसी तरह हम इसको भी बना लिए लिंक लिस्ट, ठीक है। और इस AL को सेलेक्ट करके ऑल्ट शिफ्ट R करेंगे, जहां जहां AL है वहां मैं कर लूंगा LL लिंक लिस्ट, ठीक है। अब मैं अगर रन करूंगा तो कहीं भी एरर आ रहा है हमें, नहीं सर। मतलब कि एरे लिस्ट के जितने भी हमने मेथड पढ़ा एग्जैक्टली सेम उसी नाम के मेथड लिंक लिस्ट में भी हैं। मतलब एरे लिस्ट में अगर डेटा आप ऐड कर रहे हो उसके लिए आप जो मेथड यूज करते हो लिंक लिस्ट में भी वही करते हो। इसमें एड ऑल, इसमें भी एड ऑल, इधर भी सब लिस्ट, इधर भी सब लिस्ट, इधर भी इटरेटर, इधर सारे मेथड सेम कैसे हो गए, बताइए हमें। लिस्ट के चाइल्ड है ना सर। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन, हमने आप लोगों को कभी एग्जांपल दिया होगा कि शिवम इस क्लास पे काम कर रहे हैं और अनम जी दूसरी क्लास पे काम कर रहे हैं। आप दोनों लोग अगर अपना अपना मेथड बनाते तो बहुत सारे मेथड हो जाते हैं, है ना? इंटरफेस तो में दिया था। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि इंटरफेस प्रोवाइड कर देंगे जिसमें नाम दे देंगे, उन दोनों नामों के मेथड को आप लोग अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करोगे। सो लिंक लिस्ट जो क्लास होगी, लिंक लिस्ट क्लास ने ऐड मेथड को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट किया। मींस अगर मैं लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के ऐड मेथड को कॉल करूंगा, सो ऐड मेथड के अंदर ऐसा लॉजिक लिखा होगा जो लिंक लिस्ट के अंदर आपके डेटा को ऐड करेगा। वही अगर मैं एरे लिस्ट के मेथड, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के ऐड मेथड को अगर कॉल करता हूं तो यहां पे क्या होगा, एरे लिस्ट में आपका डेटा ऐड होगा। सो क्या दोनों का ऐड सेम काम कर रहा है, अलग अलग कर रहा है? सेम काम कर रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो काम सेम है लेकिन तरीका अलग है ना, क्योंकि लिंक लिस्ट में अलग तरीके से डेटा ऐड होता होगा, एरे लिस्ट में अलग तरीके से होता होगा ना। यस सर। दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ लिंक लिस्ट के बारे में। सो पहली चीज ये समझ लीजिए कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट और वेक्टर में हमें जो मेथड एरे लिस्ट में मिला है वही लिंक लिस्ट में मिलेगा, वही वेक्टर में मिलेगा। सो आप सोचिए यहाँ पे आपको इंटरफेस का कितना अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। जी आदर्श, कोई डाउट है? हाँ सर, ये अरे लिस्ट मैनिपुलेशन के लिए क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि एरे लिस्ट सपोर्ट करता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, एक के बाजू एक। अब मान लो कि 1 इंडेक्स वाले डेटा को रिमूव करेंगे तो 2 को तो 1 पे खसकाना पड़ेगा ना। हाँ सर। अब मान लो 1000 डेटा है तो 999 वाला भी खसकेगा 998 पे। सो बहुत ज्यादा शिफ्टिंग होगी जिससे एफिशिएंसी डाउन होती है। आप कर सकते हो लेकिन करोगे तो एफिशिएंसी आपका प्रोग्राम स्लो होगा। जी अनम जी। सर ये डिफरेंस क्या है सर, वो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अभी हमने वो बताया नहीं, अभी आपको समझ में आएगा। अभी तो सिमिलैरिटी बता रहे हैं, अभी तो डिफरेंस पे आएंगे हम लोग। अभी मेन क्या हम बताना चाह रहे हैं अभी कि लिंक लिस्ट जब आप इस्तेमाल करोगे सो आपको वरी नहीं होना है कि अरे यार अब लिंक लिस्ट के मेथड देखना पड़ेगा क्या। जैसे हमने एरे लिस्ट में बहुत सारे मेथड देखे ना, ऐड है, देखो ना यहीं पे सब लिस्ट, इटरेटर, उसके बाद ऐड ऑल, रिमूव, रिमूव ऑल, क्लियर, इसके बाद फिर गेट, कंटेन, एम्प्टी, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स टू एरे, इतने मेथड देखा। अब क्या मैं लिंक लिस्ट में अलग से मेथड देखूं ना, सारे मेथड सेम मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज दोनों ही लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड है और दोनों ही कलेक्शन इंटरफेस की भी चाइल्ड है और दोनों ही इटरेबल की भी चाइल्ड है। देखिए ये दोनों लिस्ट की भी चाइल्ड है, कलेक्शन की भी चाइल्ड है, इटरेबल की भी चाइल्ड है ना कहीं। हाँ सर। सो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन या फिर ब्लूप्रिंट बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उस ब्लूप्रिंट कंसेप्ट, जो इंटरफेस के कंसेप्ट की वजह से आज आपको कम मेथड के नाम याद करने पड़े, वरना हालत खराब हो जाती। 12 वो कितना, यहाँ पे तो 9 क्लास है ना, ये अपना 4 5 6 7 8 9 और 3 अभी आगे आओ देखोगे आप,
हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप। तो टोटल 12 क्लास हमें देखनी है। 12 क्लास में अगर एक में 15 मेथड भी है तो 12 इंटू 15 150 से ज्यादा हो जाएगा, 180 के आसपास हो जाएगा। सो अगर अलग अलग मेथड होते तो, लेकिन अलग अलग मेथड नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हमें मिल जाता है स्टैंडर्डाइजेशन फीचर। तो कुछ कुछ है जिसमें अलग मेथड आपको मिलेगा, जैसे डीक्यू, जब हम डीक्यू पे जब वो काम करेंगे तो अलग मेथड है, स्टैक पे काम करेंगे तो अलग मेथड है, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। तो चलिए, ये तो आप समझ गए कि भाई ठीक है, मेथड तो सेम है। अब हमें सिर्फ तरीका सीखना है कि लिंक लिस्ट बनाते हैं तो क्या डिफरेंस है ना। लिंक लिस्ट कब बनाते हैं भाई? लिंक लिस्ट जो है बेस्ट सुइटेबल फॉर डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए बेस्ट सुइटेबल हमारे पास लिंक लिस्ट होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए हम एरे लिस्ट यूज करते हैं तो एरे लिस्ट में हम क्या करेंगे? सिर्फ डेटा को स्टोर करेंगे, है ना। एरे लिस्ट में मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। इसके अलावा भी है, जैसे हैश सेट में भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, लिंक्ड हैश सेट में भी कर सकते हो। तो एरे लिस्ट के बजाय हैश सेट में हम क्यों करें, इसकी बात आगे चल के हम करेंगे। इसकी बात आगे चल के हम करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एरे, जब भी मुझे डेटा स्टोर करना है तो सिर्फ एरे लिस्ट में ही करेंगे। अभी के लिए, क्योंकि आपको मैं सारी चीजें नहीं बता सकता आगे की चीजें, तो अभी के लिए आप समझे कि ठीक है भाई, मेरे को अगर डेटा स्टोर करने का है तो मेरे पास एरे लिस्ट ऑप्शन है, और अगर मेरे को भाई मैनिपुलेशन करना है तो मेरे पास लिंक लिस्ट ऑप्शन है। कल को हो सकता है कि आपके पास यूनिक डेटा हो, डुप्लीकेट डेटा नहीं है, यूनिक डेटा है, तो क्या एरे लिस्ट डुप्लीकेट को सपोर्ट करता है? यस सर। नहीं सर, हाँ सर, करता है। तो डुप्लीकेसी के लिए करता ऐसा ही है, यूनिक डेटा के लिए अलग एक कलेक्शन है जो बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। इसकी बात करेंगे आगे चल के। सो लिंक लिस्ट पे भी बात करते हैं हम लोग। तो लिंक लिस्ट डेटा मैनिपुलेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। लिंक लिस्ट में अगर आपने डेटा भर के बीच से कोई डेटा डिलीट किया तो शिफ्टिंग नहीं होती है। क्यों? रीजन मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। लिंक लिस्ट का सार यही है, अगर ये समझ गए तो लिंक लिस्ट समझ गए आप। बाकी मेथड तो आप देखे हो, एरे लिस्ट वाले ही सारे। मान लो एरे लिस्ट में तो ऐसा होता था, ये एरे लिस्ट है और यहाँ अगर हम भर दिए तो आप जान ही रहे हो क्या तकलीफ होने वाली है। अगर एक ये वाला मान लो गायब कर दिया तो क्या होगा? शिफ्टिंग होगी। लिंक लिस्ट कैसे ऐसे नहीं काम करता। लिंक लिस्ट में मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है। 7 डेटा अगर मुझे लिंक लिस्ट में डालना है तो लिंक लिस्ट पहला डेटा स्टोर करेगी ऐसे। लिंक लिस्ट देखो यार, स्पेस ज्यादा लेती है इंटरनली, 2-3 स्पेस लेती है ये, 1 और 2 3 ये। तो पहला डेटा आपका यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। पहला डेटा यहाँ स्टोर हो गया, और अगला डेटा क्योंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है नहीं, तो ऐसे बगल वाले में तो है होता नहीं डेटा। जैसे यहाँ पे है भाई, पहले डब्बे में पहला डेटा है, दूसरा डेटा कहाँ है? दूसरे डब्बे में, अगले में ही है। अगर पहले वाला का एड्रेस मान लो है 443466 और हम मान लो इंट टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो अगला एड्रेस क्या होगा? हाँ भाई, 70 वाला 4 बाइट लेगा, है ना। 4 घर तो यही ले लेगा ना, 66 से 69, तो 70 से ये शुरू होगा। सो यहाँ पे ऐसा नहीं होता भाई, ये कॉन्टिग्यूअस नहीं है। तो अगला डेटा कहाँ है? कहीं मान लो यहाँ है, कहीं रैम में आपके, कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अगला डेटा। और इस डेटा को स्टोर करने के लिए 3 मेमोरी शेल यहाँ पे हैं, और यहाँ पे भाई बीच में इसका डेटा है। अब पहला डेटा यहाँ है, अगला कहाँ है? तो अगला डेटा का कोई ना कोई एड्रेस होगा, बताइए। यस सर। ADT 1 मानते हैं, तो इसका एड्रेस इसके पास होगा। समझ रहे बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? अगले वाले का एड्रेस ये रखेगा, ठीक है, अगले वाले का एड्रेस। सो इससे क्या हम यहाँ पे ऐसे लिंक कर पाएंगे कि मुझे कहाँ जाने का है? हाँ सर। यस सर। लिंक कर, कहाँ जाने का, अगला भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ और अगला बंदा कहाँ खड़ा है उसका एड्रेस मुझे पता है, मेरे पास स्टोर्ड है, तो अगले एड्रेस पे आ गया। इसी तरह एक और डेटा मान लो है भाई, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस नहीं है, बगल में होता नहीं, तो अगला डेटा कहीं यहाँ पे है और इसके पास भी 3
भाई यहाँ पे है, ठीक है। अब अगला डेटा कहाँ स्टोर्ड है, उस अगले डेटे का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। मान लो इसका एड्रेस है ADD2, तो ADD2 किसके पास होगा, ये वाले के पास, है ना, हमेशा अगले का ये। तो यहाँ से हम इजीली इसके पास पहुंच जाएंगे कि अच्छा भैया यहाँ पे हो तुम, चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पहुंच गए, या ऐसे कर लेते हैं। एक और हम बना लेते हैं, मान लो इसके बाद है ये लास्ट, 4 ही स्टोर करते हैं, और ये लास्ट वाला डेटा यहाँ पे है, ये हुआ। अब इसका एड्रेस मान लो है कुछ ADD3, ऐसे वेरिएबल मतलब कैरेक्टर्स में नहीं होता, मतलब कैरेक्टर बोले तो अल्फाबेटिकली एड्रेस नहीं होता है, बस लिख रहा हूँ, ठीक है, वो तो नंबर्स में होते हैं। तो ADD3 लिख दिया हमने, और ये ADD3 किसके पास होगा, इसके पास, 2 के पास। हाँ, और यहाँ से ये इसके पास पहुंच गया। अब चूंकि इसके आगे कोई डेटा नहीं है तो लास्ट में नल हो जाएगा। नल का मतलब अब आगे कहीं नहीं जाना है भाई, लास्ट यही है, ठीक है, लास्ट यही है। अच्छा, तो इस तरह से हम पहले डेटा से लास्ट डेटा तक पहुंच जाते हैं। और लास्ट से पहले तक पहुंचना है तो ये वाला एड्रेस रखेगा ADD2 का। भाई अगर वापस जाना है तो इसके पास पिछले वाले का एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। तो यहां से हम वापस भी ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वापस ऐसे गए। अब ADD2 से वापस ADD1 पे जाना है तो इसके पास क्या होना चाहिए, ADD1 होना चाहिए। तो यहां से हम वापस जा सकते हैं इसके पास, चलो भाई इसके पास चले गए। और यहां से मुझे इधर जाने का है तो इसका एड्रेस तो हमने लिखा ही नहीं था, मान लो इसका ADD0 है, तो ADD0 इसके पास होगा, है ना भाई। जी सर। सर तो यहाँ से ये पहुंच गया, ठीक है, यहाँ से ये पहुंच गया। अब लास्ट वाले के पास क्या होगा, यहाँ नल, क्योंकि इसके पास इसके पीछे कोई डेटा नहीं है। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट डेटा को स्टोर करता है। इस डेटा स्ट्रक्चर को, इस तरीके से डेटा को स्टोर करने के तरीके को हम बोलते हैं। फिर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है यार, डेटा किस तरीके से होल्ड हो रहा है, डेटा का मेमोरी में होल्ड होना ऑन सम डिसिप्लिन, दैट इज ओनली कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। तो इंटरनली जब भी आप लिंक लिस्ट बनाएंगे, डेटा आपका कहां स्टोर होगा, डबली लिंक लिस्ट में। डबली लिंक लिस्ट। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि सिर्फ फॉरवर्ड होता, बैकवर्ड ना होता, तो उसको हम सिर्फ लिंक लिस्ट बोल सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट मतलब भाई हर एक के पास अपने पिछले और अगले दोनों का एड्रेस होता है। तो ये तो आप समझ गए कि जब भी मैं लिंक लिस्ट बनाता हूं, मान लो यही लिंक लिस्ट बनाया हमने और 2 डेटा स्टोर किया है, PQRS एंड राजू। सो आप अब माइंड में आप सोच सकते हैं कि अच्छा ये जो डेटा है, या ये वाला देखो, ये यहाँ पे कितने डाटा, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 का 6 कहाँ स्टोर हुआ होगा, डबली लिंक लिस्ट में। जी राहुल। सर ये डेटा मतलब पूरा डेटा वेरिएबल स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट, या फिर एड्रेस स्टोर होता है मेमोरी का? फिर से बोलिए सर मतलब डेटा स्टोर होता है, लाइक राजू स्टोर होता है उसमें, या फिर एड्रेस स्टोर होता है जहाँ पे राजू है? नहीं, अगर देखो, अगर आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अगर वो ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो हीप मेमोरी में स्टोर होगा, और हीप मेमोरी का इंटरनली उसको रेफरेंस पकड़ा दिया जाएगा इंटरनली। तो वही अल्टीमेटली वही बात हो गई। चाहे भाई आप मतलब आपको तो डायरेक्ट, आपको तो ऐसा ही समझ में आ रहा है ना कि भाई हम डेटा डाल रहे हैं और डेटा स्टोर हो रहा है। हाँ। तो इंटरनली कहीं ना कहीं ये अगर मान लो हमने बनाए तो कांस्टेंट पूल वाली चीज है ना। हाँ सर। तो वैसा तो नहीं होगा कि लिंक लिस्ट के अंदर कांस्टेंट पूल अलग से बनेगा। सो अंदर ही अंदर वो लिंक करवाते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा स्टोर हो गया। अच्छा, अब हम क्यों बोल रहे हैं कि डेटा मैनिपुलेशन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मान लो कि मैंने ये डेटा ही उड़ा दिया,
ये मान लो मैंने रिमूव कर दिया, ये डेटा हमने डिलीट कर दिया, रिमूव। ठीक है, रिमूव मेथड हमने लिंक लिस्ट में यूज करके आपको दिखाया है। मतलब वही मेथड क्या दिखाना यार, तो कल ही बताए थे, पूरा मेथड तो वही रहेंगे ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं रिमूव तो किया ही होगा, कहाँ किया भाई, ये किया देखो। सो रिमूव कर सकते हैं हम। अब जब ये रिमूव किए तो शिफ्टिंग की तो कोई सवाल ही नहीं, ये वाला रिमूव नहीं करते यार, ये वाला करते हैं ना, ये वाला। अब मान लो ये वाला हमने रिमूव किया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला है, जो जहां रहेगा वहीं रहेगा, क्योंकि क्या हमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन बना के रखना है? क्या कॉन्टिग्यूअस पे है ये सब? नो। तो होगा क्या, जैसे ही आपने डेटा रिमूव किया, अब ये पॉइंट कर रहा था इसको, अब ये एड्रेस बस अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बता दें आप? हाँ, क्योंकि भाई ADD1 तो डिलीट हो गया, A2 हो गया, और इस ADD1 तो चूंकि डिलीट हो गया है, तो यहां से ये वाला रेफरेंस अपडेट होकर क्या हो जाएगा? 0। हाँ, ADD0, बस खत्म। तो अगर इसके आगे 1,00,000 भी डेटा होगा, क्या किसी पे असर पड़ा? नो सर। और इसमें कितना दिक्कत होती थी, शिफ्टिंग होती थी, तो यहाँ कोई शिफ्टिंग नहीं, भाई आप रिमूव करो, हम सिर्फ रेफरेंस बदल देंगे, दैट्स इट। तो ये बड़ा ही एफिशिएंट वर्क करता है जब आपको डेटा मैनिपुलेशन की नीड पड़ती है। जी कहिए। सर एड्रेस, जो आप एड्रेस स्टोर करने का बता रहे हैं कि एक कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में होता है, जैसे ADD1 है, तो ADD1 का जो एड्रेस है वो इसमें स्टोर हो रहा है ADD2 में। ADD1 का एड्रेस ADD2 में स्टोर हो रहा है? नहीं, ADD1 खुद एक एड्रेस है ना, तो एड्रेस का एड्रेस कहाँ से होगा? नहीं, जैसे सर आप ये जो प्रीवियस जो हो रहा है, एक डेटा का जो एड्रेस क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, हाँ हाँ हाँ, वो स्टोर हो रहा है सर, जैसे दूसरे में हो रहा है ना, उसी में नहीं ना हो रहा है। जैसे आप जो अभी बताएं कि जैसे ADD1 है, तो हाँ इसका लेफ्ट साइड में स्टोर हो रहा है ADD0, जो अभी आप जो ये रिमूव वाला जी, में अपडेट आप हो ये गया। किए। हाँ, अपडेट हो गया, वो रिमूव किए तो जी जी, तो वही सर, मतलब इसको सर थोड़ा सा कोड के थ्रू बता सकते हैं क्या आप, एग्जांपल दे करके? हाँ कोड तो हम लोग करेंगे ही अभी। वो तो देखिए, जब आप कोड करोगे ना, तो आपको आउटपुट में ये चीजें नहीं दिखेंगी। जैसे हम लोग मान लीजिए कि अगर हम एक ऐसे करते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो, ठीक है, तब भी हम प्रिंट करते हैं तो हेलो ही आता है। और हम करते हैं स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो, अगर मान लीजिए ऐसा कि तब भी तो आउटपुट में हेलो ही आएगा ना, यस सर। तब भी हेलो ही आता है। सो अगर आप रिमूव करोगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी नहीं कि हाँ एड्रेस हो रहा है, क्योंकि जावा में तो मतलब पॉइंटर ही कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है ना। जावा में तो आप एड्रेस में डील ही नहीं करते, शुरू से हम लोग कहाँ एड्रेस देख पाते हैं। जावा में खास करके एड्रेस को छुपाया गया, क्योंकि एड्रेस से मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आती थी। पॉइंटर से बेसिकली एड्रेस जब एक्सेस करते थे तो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आती थी। पॉइंटर्स इटसेल्फ कहीं एक तरह से सिक्योरिटी के हिसाब से डिसएडवांटेज साबित होता था, तो इसलिए वो चीज तो हटाई थी। तो ये एड्रेसेस तो हम देख नहीं सकते, ये तो सिर्फ आपको कह सकते हो कि आप जिन्होंने जावा बनाई है उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है उसके थ्रू आप ये थ्योरेटिकली ही देख सकते हैं, प्रैक्टिकली तो ये एड्रेस नहीं दिखेंगे आपको। बस हाँ ये है कि जब आप लिंक लिस्ट में काम करेंगे तो काम क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर ना होकर नॉन कॉन्टिग्यूअस पे स्टोर होगा। नॉन कॉन्टिग्यूअस पे अगर स्टोर होता है अगर आपका डेटा, ठीक है, तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? उसका बेनिफिट मिलेगा अगर आपने एक रिमूव किया तो शिफ्टिंग का कुछ है नहीं, जो एड्रेस 1 इसका था बस वो एड्रेस अपडेट होके फर्स्ट वाले का आ जाएगा। समझ रहे हैं ना जी? यस सर। मतलब जावा में प्रोग्राम्स के थ्रू आप एड्रेस इनका नहीं देख सकते कि कौन से डब्ल्यू लिंक लिस्ट में पहले का एड्रेस कौन है, पिछले का एड्रेस कौन है, वो कैसे अपडेट हो रहा है, वो चीज दिखेगी नहीं आपको। तो हमारे पास लिंक लिस्ट के जितने मेथड है हम तो उस पर ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम लाचार हैं उतने मेथड के अलावा और क्या ही एक्सेस कर सकते हैं। तो सबको समझ में आया ये बात कि डेटा मैनिपुलेशन क्यों यहाँ पे
फिजिबल है? हाँ भाई, एरे लिस्ट में डेटा मैनिपुलेशन में तकलीफ क्यों थी, यहाँ पे क्यों आराम है? सबको समझ में आ गई ये बात? जी इलियास कहिए। सर अरे लिस्ट में हम जब मैनिपुलेशन करते थे तो हर एलिमेंट का, जैसा एक एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया तो उसका कॉन्टिग्यूअस करने के लिए उसका एड्रेस चेंज हो जाता था। जी जी जी। और इसमें ऐसा हो रहा है लिंक लिस्ट में कि एड्रेस हम वैल्यू के ऊपर नहीं कर रहे बल्कि एड्रेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, तो उसकी वजह से हमें कम टाइम लग रहा है, मतलब इफिशिएंसी बढ़ रही है हमारी ना। जी, क्योंकि हमें सिर्फ एक एड्रेस अपडेट करना है आफ्टर रिमूविंग, बाकी एलिमेंट को नहीं छेड़ना है। मतलब हम सिर्फ एड्रेस के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहे हैं उसका। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि सिर्फ एड्रेस पे असर आएगा अपने मैनिपुलेशन का, वैल्यू पर नहीं आएगा। हाँ, अब बाकियों पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो ये हम ऐड कर लेते हैं। सो जब भी आपको मान लीजिए ऐसी कोई नीड पड़ी मैनिपुलेशन वगैरह की, तो आप सीधा जाएं किसके पास? आप जाएं सीधा लिंक लिस्ट के पास। बाकी सारी चीजें सेम है एरे लिस्ट जैसी। जैसे मेथड की अगर बात करें, आप अगर लिंक लिस्ट के प्रोग्राम देख रहे हो तो हमने क्या किया, एरे लिस्ट को लिंक लिस्ट बना दिया। कुछ दिक्कत आई? तो सेम है, लिंक लिस्ट बनाना है तो ऐसे बनेगा। अच्छा, ये जेनरिक लिंक लिस्ट है कि नॉन जेनरिक है? जेनरिक। जेनरिक। और नॉन जेनरिक बना लोगे? यस सर। कैसे बनेगा? स्ट्रिंग कर दूं? स्ट्रिंग कर दें? अरे गुरु, तो वो भी तो जेनरिक ही रहेगा। सर वो ऑब्जेक्ट ही हटा दीजिए पूरा। हाँ। x इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। इसको x0 कर देते हैं, और ये अगर हटा दें तो ये बन गया हमारा नॉन जेनरिक। तो ये नॉन जेनरिक बन गया, ठीक है, नॉन जेनरिक। और बाकी जेनरिक तो हमने बताया ही था कि जेनरिक ऐसे बनता है, तो टपाटप जेनरिक आपने बना लिया। और ये भी जेनरिक है, ठीक है। स्ट्रिंग कर दोगे तो वो भी जेनरिक होगा। क्वेश्चन मार्क लगा दे तो वो कौन सा जेनरिक होगा? ये क्या है भाई? अननोन है सर। हाँ, तो क्या बोलते हैं इसको? एनोनिमस शेल। एनोनिमस लिंक लिस्ट, ये भी सही है। इसको बोलते हैं हम लोग वाइल्ड कार्ड जेनरिक। कल ही तो पढ़ाया था यार, बड़ी जल्दी आप लोग भूल जाते हो। बताया था ना ये? यस सर। ये बताया था कि नहीं यार? आप लोग हम ही को डाउट में डाल देते हो। नहीं बताया था क्या? दिख तो नहीं रहा है। क्यों भाई, वाइल्ड कार्ड जेनरिक बताया था कि नहीं बताया था? बताया था हाँ भाई, बताया था सर। मतलब मैंने उसका प्रोग्राम नहीं बताया होगा, लेटर करके लिखा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। कहाँ लिख दिया यार? कहीं दिख ही नहीं रहा है। कहीं तो दिख जा भाई। क्वेश्चन मार्क। हाँ, कमेंट में देखिए, ग्रीन वाले में। नहीं दिख रहा है, कमेंट में नहीं दिख रहा है। चलो खैर, मतलब बताया था पक्का ना? बताएं, इतने लोग हैं, कोई कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा है कि बताया कि नहीं बताया। सर कमेंट में बताए हुए थे सर। हाँ हाँ, अच्छा बताए थे। देखो वाइल्ड कार्ड जेनरिक क्या है, हमने लिखा था यार, वो कहाँ चला गया? हमने लिखा था रीड ओनली के लिए यूज होता है, सब गायब कैसे हो गया किया था सर? हाँ, ऐड नहीं किया था उसको। अच्छा ऐड नहीं किया? अरे ये क्या है यार छुटकू सा। ये देखो यहाँ दबा पड़ा है, दिखा? वाइल्ड कार्ड जेनरिक अननोन टाइप रीड ओनली, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड जेनरिक। वही हम बोले कि लग रहा है बताया हुआ है। सो वाइल्ड कार्ड जेनरिक बोलते हैं। इसका मतलब इसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं? ओनली नल, ये भी लिखा होगा अगर इतना बताएं तो। ओनली नल वाली बात भी शायद हमने लिखी ही होगी। हाँ बताया था नल वाला। हाँ, ये देखिए ऐड भी किया है, नल ऐड भी किया है। तो इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ नल ऐड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर आपको कुछ नहीं दिखे अपने कलेक्शन के साथ तो नॉन जेनरिक,
ये ढक्कन लग जाए तो ये भी, मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाए तो ये भी जेनरिक ही है, वाइल्ड कार्ड जेनरिक बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप नल को ऐड कर सकते हो, मतलब इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। अगर लिस्ट, लिंक लिस्ट आपके पास है बनी बनाई और उसमें चाहते हैं कि कोई मैनिपुलेशन ना हो पाए, तो वाइल्ड कार्ड बना सकते हैं आप उसको। ये लिंक लिस्ट कैसी है भाई, ये आपकी जेनेरिक टाइप की है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया। बाकी लिंक लिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए ऐड, किसी दूसरे लिंक लिस्ट से किसी दूसरे लिंक लिस्ट में डेटा ऐड करना है तो ऐड ऑल, किसी दूसरे लिंक लिस्ट में कोई डेटा है उसका पूरा डेटा रिमूव करने के लिए रिमूव ऑल, क्लियर करने के लिए क्लियर, अपडेट करने के लिए क्या होगा, सेट होगा। तो ये सब मेथड तो हमने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये सब आपके पास मेथड्स यहाँ पे हो गए। सो इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। सो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, आप लोग बाकायदा प्रोग्राम लिखें, क्योंकि आपको पकड़ा देगा नोटपैड और आदत रहेगी नहीं और हो जाएगा गलती आपसे। तो लिंक लिस्ट में हम पहले तो ये ऐड कर लें और थोड़े से पॉइंट हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मैं एरे लिस्ट से ही कॉपी कर लेते हैं। कहाँ चला गया, क्योंकि सब कुछ एरे लिस्ट जैसा ही है, जो पॉइंट अलग है वो हम बदलेंगे। चलिए आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे। तो लिंक लिस्ट में भी सेम, आप जब लिंक लिस्ट में डेटा डालेंगे और प्रिंट करेंगे तो आपको इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड ही मिलने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो, और इतना हटा लेते हैं, ये पूरा इतना हटा लिया, ठीक है। ये कमेंट कर लिया और रन किया हमने। देखिए राजू 1 2 3 1 2 3 नल फॉल्स ए, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड है ना। हाँ भाई, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड है कि नहीं है? यस सर। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड है। इंडेक्स सपोर्ट करता है, बिल्कुल इंडेक्स सपोर्ट करता है, तभी तो हम रिमूव किए थे इंडेक्स के बेस में। अगर हम करें लिंक लिस्ट डॉट रिमूव और यहाँ पे हम देखो इंडेक्स वाला मिल रहा है हमें, 0 दे दिया तो यहाँ से राजू गायब हो जाएगा, बिना राजू के आउटपुट आएगा। तो इंडेक्स भी सपोर्टेड है, ठीक है। इंडेक्स है तो रैंडम एक्सेस भी होगा। हाँ ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। जैसा एरे लिस्ट है वैसा ही है। डुप्लीकेट्स यहाँ भी अलाउड है, अभी 1 2 3 1 2 3 डाल के आपको दिखाई है हमने। नल भी अलाउड है, आपको डाल के दिखाई दिया। बेस्ट सुटेबल फॉर डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। बेस्ट सुटेबल फॉर डेटा मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन, जो आप इसको बोल लो। ये आपका हो गया लिंक लिस्ट, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई? सर इसका स्पीड कैसे रहेगा? क्या क्या कैसे रहेगा स्पीड सर, मतलब परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, डेटा मैनिपुलेशन के समय तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ डेटा होल्ड करना है तो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर आपको 10 डेटा होल्ड करना है तो एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ना ये। हाँ सर। सो अगर सिर्फ होल्ड करना है, मैनिपुलेशन नहीं करना है, तो हम एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों यूज करेंगे? हम कुछ एक्स्ट्रा पे तभी करेंगे जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा। सो अगर मुझे मैनिपुलेशन करना है और मैनिपुलेशन भी ये मेरे मैनिपुलेशन को, डिलीट को, रिमूव को बहुत फास्ट अगर करके मुझे देता है, तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे करूंगा, थोड़ी मेमोरी दूंगा भाई उसको। चलो ठीक है भाई, तुम एड्रेस वड्रेस रख के नॉन कॉन्टिग्यूअस बना लो, लेकिन मेरे को मैनिपुलेशन फास्ट करके दे दो। सो मैनिपुलेशन है तो यहाँ पे आएंगे, मैनिपुलेशन तो फास्ट होगा। बाकी होल्ड वगैरह अगर सिर्फ करना है, सो स्पीड तो आपको ठीक मिलेगी, लेकिन दिक्कत कब होगी? दिक्कत होगी स्पेस में, स्पेस ज्यादा दिखाएगा आपका। सो अननेसेसरी जब कम स्पेस में काम हो रहा तो ज्यादा क्यों लगाएं? तो तभी आएंगे जब आपको क्या करना है, मैनिपुलेशन। और यह चीज आप देखोगे जब आगे आप फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे ना, स्प्रिंग वगैरह, तो आप देखोगे कि जहां भी डेटा रीड किया गया वहां पे आपको एरे लिस्ट पकड़ाई गई। जहां भी डेटा रीड किया गया आपको एरे लिस्ट पकड़ाई गई, या फिर नहीं भी पकड़ाई गई तो हम जब डेटाबेस से डेटा रीड करेंगे तो एरे लिस्ट में ही भरेंगे, क्योंकि हम उस डेटा को मैनिपुलेट नहीं करना है, हमें सिंपल ला के प्रिंट करना है। सो एरे लिस्ट में हम रखेंगे हमेशा। सो अब एक इसी तरह एक क्लास है, बिल्कुल एरे लिस्ट जैसी ही क्लास, मतलब अगर मैं एरे लिस्ट को कॉपी ही कर लूं ना तो कुछ गलत ना होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं पूरे को, और जैसा एरे लिस्ट है वैसा ही वेक्टर है, सेम
डिट्टो सेम, बस एक फर्क है, बस एक फर्क है, तभी आपको वेक्टर को यूज करना है। वेक्टर, ट्रैक्टर, जो वेक्टर है ये, ठीक है, एक मिनट, हाँ, वेक्टर को हम कब यूज करेंगे, ठीक है, देखो अगर अगर हमें डेटा इंसर्ट वगैरह करना, सॉरी डेटा अगर मुझे स्टोर करना है तो एरे लिस्ट बेस्ट है। हम सिर्फ एक ही केस में वेक्टर यूज करेंगे, जब मुझे सिंक्रोनाइजेशन मतलब थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट अगर मेरे पास है, ठीक है, अगर मुझे थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में काम करना है, मैं चाहता हूं कि मल्टीपल थ्रेड से मेरे कलेक्शन के मेथड एक्सेसिबल हों और वहां रेस कंडीशन भी ना आए, तो सिर्फ उसी केस में हम वेक्टर को यूज करेंगे। तो वेक्टर जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेसी क्लास। लिगेसी क्लास क्या होता है भाई? लिगेसी क्लास, लिगेसी क्लास आप बोल सकते हो कि पुरानी, काफी पहले जावा 1.0 से ये लिगेसी क्लास अवेलेबल है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, वर्जन वगैरह तो वैसे मैं भूल जाता हूं, लेकिन जहां तक याद आ रहा है जावा 1.0 से ये अवेलेबल है। और वेक्टर चूंकि लिगेसी क्लास है, मतलब कि इसकी न्यू इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है। स्टार्टिंग में वेक्टर क्यों था भाई? डेटा को होल्ड करने के लिए, लेकिन न्यू इम्प्लीमेंटेशन इसकी एरे लिस्ट है। तो वेक्टर हम तभी यूज करेंगे जब मुझे सिंक्रोनाइजेशन फीचर चाहिए होगा। अगर मुझे सिंक्रोनाइजेशन फीचर नहीं चाहिए, अगर मुझे भाई सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए, नॉन सिंक्रोनाइज्ड एनवायरनमेंट पे काम करना है, तो हमारे पास एरे लिस्ट पड़ा हुआ है। सो वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखा भी दूं, अगर मैं इसको ओपन करूं, कोई सा भी प्रोजेक्ट ओपन कर ले, अभी हम कॉल पे है ना, तो ये कॉल वाला ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से मैं आपको वेक्टर खोल के दिखाता हूँ। वेक्टर भी यूटिलिटी में मिल जाना चाहिए, जावा यूटिल, और इसमें वेक्टर, ये रहा, देखो इधर वेक्टर ओपन हो गया ना। अब इसके मेथड देखना आप, जैसे आप स्ट्रिंग बफर के आपने देखा था, ये तो कंस्ट्रक्टर्स है, ये देखो, है ना, ये देखो, फिर और देखो, फिर ये कैपेसिटी, ये साइज, इज एम्प्टी, देखो इज एम्प्टी एरे लिस्ट में भी है ना, इज एम्प्टी, लेकिन यहाँ पे हाँ सर। सिंक्रोनाइज मार के रखा हुआ है। सो अगर आप इसके, आपको देखो ना, सारे मेथड आपको, ऑलमोस्ट ज्यादातर मेथड आपको सिंक्रोनाइज 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 ही दिखेंगे आपको। क्यों भाई? क्योंकि वेक्टर भाई बनाया ही गया इस काम के लिए। सो अगर मान लीजिए हम वेक्टर में दो थ्रेड से डेटा ऐड कर रहे हैं, दो थ्रेड है और दोनों थ्रेड वेक्टर में डेटा ऐड कर रहा है, सो क्या इस बात की संभावना है कि दोनों थ्रेड में रेस कंडीशन आ जाए? हाँ सर। नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक थ्रेड वेक्टर पे काम कर रहा होगा, मान लो एक थ्रेड वेक्टर का ऐड चला रहा होगा, तो उस समय दूसरा थ्रेड वेक्टर के ऐड को नहीं चला पाएगा। वो कौन से स्टेट में होगा दूसरा थ्रेड? वेटिंग स्टेट। नहीं, ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक स्टेट। वेट स्टेट तब होता है जब हम वेट मेथड चलाते हैं। हाँ सर, ब्लॉक स्टेट। कुछ चीजें हैं जो इंटरव्यू में फंसा देगी आपको। सो चूंकि वेक्टर सिंक्रोनाइज्ड है वेक्टर के मेथड, सो एक थ्रेड एट अ टाइम भाई काम करेगा। तो कंसेप्ट समझ गए वेक्टर का? बताइए। हाँ सर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम एज एरे लिस्ट, बाकी इंसर्शन और प्रिजर्व, इंडेक्स सपोर्टेड है, रैंडम सिंक्रोनाइज्ड, एक यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, डुप्लीकेट अलाउड है, यस बिल्कुल, नल पल सब है, ठीक है, बेस्ट सुटेबल फॉर डेटा एक्सेस इन थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट। सो भाई मुझे थ्रेड सेफ चाहिए, थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में काम करना है, तभी मैं मतलब जब थ्रेड सेफ्टी रिक्वायर्ड हो इन थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्यों एरर आ रहा भाई? एरे लिस्ट, ठीक है। बाकी रही बात इसके प्रोग्राम की कि वेक्टर कैसे बनाएं, वेक्टर में एलिमेंट कैसे ऐड करें, कैसे रिमूव करें, तो कोई तकलीफ ही नहीं भाई, सेम मेथड है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत फायदा है ना। देखो हाँ सर। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लिंक लिस्ट की जगह वेक्टर बनाऊंगा।
यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है यार? एक्स क्या है भाई? कुछ तो भी एक्स था जो हम यहाँ पे एक्स को यहाँ पे अनकमेंट कर देंगे तो एरर, कोई भी एरर नहीं है। अब मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, नॉन जेनरिक वेक्टर। तो ये लो भाई वेक्टर, और कॉपी करके ये न्यू वेक्टर कर दिया और यहाँ से उठा लिया। तो दिस इज योर नॉन जेनरिक वेक्टर। देन ये कौन सा वेक्टर होगा भाई? वाइल्ड वाइल्ड है ना। उसके बाद आपने ये बना लिया जेनरिक, सिंपल, और यहाँ भी बना लिया जेनरिक, दो जेनरिक वाले बना लिए। और कहीं भी एरर नहीं आ रहा मुझे, ना ऐड में, ना रिमूव में, ना ये ट्रेड में, कहीं भी मुझे एरर नहीं आ रहा। एंटायर प्रोग्राम चल रहा है एकदम मस्त टनाटन और आपको आउटपुट मिल रहा है। इट मीन्स कि सारे मेथड तो सेम ही है ना भाई? लेकिन सारे Yes. मेथड की क्या इम्प्लीमेंटेशन सेम होगी? वही सर। अलग अलग होगी। वेक्टर ने ऐड मेथड को अलग तरह से इम्प्लीमेंट किया होगा, लिंक लिस्ट ने अलग तरह से किया होगा, और एक और भाई साहब थे ना, क्या नाम था, एरे लिस्ट, वो अपना अलग तरह से इम्प्लीमेंट किए होंगे। तो सब एक ही मेथड के नाम को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और फायदा हमें मिल रहा है भाई, हमें नाम याद नहीं करना पड़ रहा है। कितनी अच्छी बात है ना, नाम, लफड़ा खत्म नाम का। सो ये आपका हो गया वेक्टर। सो वेक्टर में बस एक ही पॉइंट, इंटरव्यूअर कई बार पूछ देता है कि भाई ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो हम तब यूज करते हैं जब मुझे थ्रेड सेफ्टी चाहिए, या फिर पूछ देगा कि ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो सिंक्रोनाइज्ड इन्वायरमेंट में यूज होता है। सिंक्रोनाइज जिसको समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूं कि भाई अगर एक थ्रेड, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है, ठीक है। सो अगर P1 और P2 एक साथ अगर किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंक्रोनाइज। लेकिन अगर पहले P1 करे फिर P2 करे तो उसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइज, बारी बारी। सो वेक्टर के ऐड मेथड को अगर एक प्रोसेस चला रही है, उस दौरान दूसरी प्रोसेस नहीं चला सकती, क्योंकि वेक्टर सिंक्रोनाइज है। वेक्टर के मेथड्स बारी बारी चलेंगे थ्रू सब प्रोसेसेस। बाकी तो मल्टी थ्रेडिंग पूरा आप लोगों को पढ़ना है। बैच में कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं जिन्होंने मल्टी थ्रेडिंग अभी नहीं किया हुआ है, तो वो कर लेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम लोग चूंकि इतना पढ़ लिए हम लोग, अभी स्टैक में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इस पे एक टास्क करेंगे, ठीक है, कलेक्शन पे एक टास्क करने वाले हैं। चलो भाई, आप थोड़ा बताना, हेल्प करना मेरी। हमें तो सबसे पहले एम्प्लॉय को ऐड करना है, ठीक है। मुझे एम्प्लॉय को ऐड करना है, मुझे कितना एम्प्लॉय ऐड करना है नहीं पता, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है हमें, और जिसमें मुझे क्या क्या ऐड करना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एंड एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। इसके साथ एक एम्प्लॉय को अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 किताबों के नाम स्टोर करना है कंपलसरी भाई, 3 किताब के नाम भी इनको देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ बोलूँगा 3 बुक्स, 3 किताब के नाम, एंड या 3 किताब के नाम, या फिर हम मल्टीपल बुक्स भी कर सकते हैं, मल्टीपल बुक नेम्स, ठीक है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय ऐड कर सकता है, कोई 10 बुक भी डाल सकता है, कोई 2 बुक भी डाल सकता है, कोई 50 बुक भी डाल सकता है, उसकी मर्जी भाई, तुम कितना किताब पढ़ते हो तुम अपना डाल दो, ठीक है। मल्टीपल बुक्स नेम्स, ठीक है। एंड इसी तरह मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, एक एम्प्लॉय को मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स भी स्टोर करना है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 या 2, ठीक है। सो
अब मुझे अब बताइए कि ये अगर डेटा मुझे कलेक्ट करके स्टोर करना है तो मैं क्या करूं? डेटाबेस तो हमारे पास है नहीं, तो अभी हम डेटा परसिस्टेंसी मतलब परमानेंटली डेटा तो स्टोर करा नहीं सकते, तो टेम्पररी ही स्टोर कराएंगे। सो टेम्पररी कहाँ कराया जाए, पहले ये बताइए हमें। अरे लिस्ट में सर। इस डेटा को हम क्योंकि मुझे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। नहीं करना है, हाँ सिर्फ स्टोर करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है ना सर। नहीं भाई, हमारे पहले थे कि मैनेजमेंट सिस्टम में तो कल को डिलीट अपडेट भी करेंगे, मुझे CRUD परफॉर्म करना है। अभी तो हम फिलहाल तो हम सिर्फ 2 काम करेंगे, ऐड करेंगे और रीड करेंगे, फिर हम कल को उसको डिलीट भी करेंगे, कल को उसको अपडेट भी करेंगे। अब बताइए। वेक्टर यूज करेंगे सर इसमें। अगर वेक्टर यूज करोगे तो वेक्टर भी वेक्टर में दिक्कत ये आ जाएगी कि डिलीट वगैरह में फिर उसको दिक्कत होगी। अगर डिलीट वगैरह है, हम मल्टीपल थ्रेड की बात ही नहीं करें, हम तो सिंगल थ्रेड की बात कर रहे हैं। सो डिलीट करोगे तो दिक्कत होगी। सेम एज एरे लिस्ट मींस वेक्टर भी कॉन्टिग्यूअस पे जाएगा। अगर 1000 डेटा से तुम एक डेटा बीच का उड़ाए तो वेक्टर में क्या होगा, समझ ही रहे हो? तो इसमें लिंक लिस्ट। हाँ लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे लिंक्ड लिस्ट, ठीक है ना इलियास? कोई जी सर दिक्कत? ठीक, नहीं सर कोई बात। तो लिंक लिस्ट उठा लिया हमने, क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन हमें दिख रहा है भाई, यहाँ पे 2 जगह मैनिपुलेशन है। डिलीट जो मेन है मैनिपुलेशन का पार्ट, क्योंकि डिलीट करेंगे तो शिफ्टिंग होती है, इसीलिए हम लिंक लिस्ट कर लेंगे। चलो अच्छा, लिंक लिस्ट में कैसे भरेंगे? सीधा आईडी नेम एड्रेस सैलरी मल्टीपल बुक मल्टीपल ऐसे भरते जाएंगे क्या? नहीं सर। तो ऐसे भरोगे तो यार मतलब बड़ा कांड हो जाएगा। 2 एम्प्लॉय में कितना इंडेक्स घेरोगे आप लिंक लिस्ट का? 0 पे आईडी, फिर 1 पे नेम, ये 50 तो मान लो बुक डाल दिया वो तो ऐसा ही हो गया खेल पूरा। क्या किया जाए? बाइंडिंग तो करना पड़ेगा गुरु। तो डेटा बाइंडिंग का यूज करेंगे हम। डेटा बाइंडिंग के लिए क्या बनाया जाएगा? DTO। क्या? हाँ गेटर सेटर तो बनाएंगे, पहले तो एक क्लास बनाएंगे ना। DTO बनाएंगे ना सर। वो जो हाँ क्लास पहले तो एम्प्लॉय क्लास बना ले। एम्प्लॉय क्लास मेन ये है कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर फील्ड्स क्या क्या होंगी? आईडी नेम। हाँ ठीक है, आईडी नेम एड्रेस। ठीक है, और सैलरी। ठीक है, और मल्टीपल बुक्स। मल्टीपल बुक क्या होता है? अरे होगा सर। बुक नेम, जी बुक का नाम सर, कोई भी जो स्टोर करना। तो उसका डेटा टाइप तो कुछ होगा ना, जैसे अब ये है भाई String रख लेंगे। प्राइवेट इंड आईडी, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में मल्टीपल कहाँ डालोगे? अरे होगा सर एक। हाँ एक लिस्ट एरे टाइप का कर देंगे। अरे होगा आप सर एक स्ट्रिंग का। हाँ एक एरे आप बना सकते हो, लेकिन अगर एक एरे अगर आप बना रहे हो तो एरे की साइज देनी पड़ेगी। और मल्टीपल बुक्स कितना बुक है पता है? नहीं सर। तो फिर एरे हाँ सर। तो फिर क्या बना लेंगे? एरे लिस्ट बना लेंगे। अरे लिस्ट बना ली। हाँ तो यहाँ पे हम लिस्ट टाइप का एक बना लेंगे। लिस्ट टाइप समझ रहे, पेरेंट ही है ना भाई साहब। जी डाल देंगे, कास्टिंग कर देंगे, लिस्ट बना देंगे। मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स के लिए भी लिस्ट बना देंगे। सो ये इस तरीके से हम कलेक्शन का यूज भी करते हैं वाइल डेटा बाइंडिंग। ये सब चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी। आगे जब आप स्प्रिंग पढ़ेंगे ना, तो हम फील्ड्स में कलेक्शंस बना दिया करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। इसीलिए अभी से हम ये सब टास्क करवा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पहले काम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम करेंगे, थोड़ा सा आप लोग कीजिएगा, मिल बांट के काम करेंगे। सो चलो इस पहले वेक्टर का प्रोग्राम डाला कि नहीं हमने? नहीं डाला, तो पहले वेक्टर डाल देते हैं। हालांकि इसमें क्या ही डालना, लेकिन चलो ऐड कर देते हैं। अनम जी समझ में आ रहा है ये जो हम कर रहे हैं? यस सर। क्योंकि हाँ, आपको सर। शुरू से प्रोजेक्ट में दिक्कत रही है, इसलिए हम पूछ ले रहे हैं भाई।
नहीं सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है, जहाँ दिक्कत होगा सर पूछ लेंगे। जी। तो आइए इधर हम लोग ये पूरा खाली कर देते हैं। ना इतना कोड लिख के डिलीट करने में भी दुख ही होता है। चलो भाई, तो ये हो गया एकदम साफ सुथरा। और करना क्या है भाई, अपने को करना क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय को ऐड करना है। कितना एम्प्लॉय ऐड करना है पता ही नहीं है, तो हम वाइल ट्रू कर लेते हैं पहले। तो पता नहीं ना भाई कितना एम्प्लॉय ऐड करना है। चलो भाई, और यहाँ पे क्या किया जाए भाई, हम लोग मेन्यू वगैरह बना लोगे ना आप लोग स्विच विच से, कि बनाएं? कहीं मेन्यू नहीं बना हुआ है यार, कोई हमें मेन्यू का कोड भेज देता है यार, फिर उतना लिखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट नहीं लिखा है, प्रोजेक्ट कैप में शायद होगा, नहीं होगा यार। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, हाँ चलो मिल गया भाई। इतना कॉपी कर ले तो चलेगा ना? ये वाइल लूप वाला। यस सर। अब भाई इतना तो दया कर दो हमारे ऊपर कि कम से कम वाइल लूप और स्विच मत पूछना। हाँ सर, ये हो जाएगा सर। तो ये कॉपी तो ये बहुत दर्दनाक हो जाएगा ना, कि अभी पूछ दो सर वाइल लूप थोड़ा पढ़ा दीजिए। और तो ये हो गया वाइल लूप। हाँ, 1 पे इंसर्ट, 2 पे रीड, 3 पे अपडेट, 4 पे डिलीट, 5 पे एग्जिट, एंटर चॉइस। और बाकी अगर कोई मन में है किसी के पूछने का तो पूछ लीजिएगा। आप लोग को जो पूछेंगे उनको हम नई बैच में डाल देंगे। जो पूछेगा वो इस बैच के लिए एलिजिबल नहीं है भाई। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये भाई स्कैनर बना लिया, वाइल ट्रू कर दिया, क्योंकि भाई हमें कितनी बार ऐड करना हमारी मर्जी भाई। सो चलता रहेगा जब तक कि हम 5 ना दबाएं। 5 दबाएंगे तो चॉइस की वैल्यू 5 होगी, और 5 पे थैंक्स मैसेज देके हम वाइल को ब्रेक कर देंगे। वाइल ब्रेक होगा, सो एंड ऑफ वाइल, एंड ऑफ वाइल, यहाँ इसके बाहर आएगा कंट्रोल और मेन बंद एंड प्रोग्राम बंद। सो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं, एंड ऑफ मेन। चलिए, और बाकी जो खिचड़ी वाली चीजें लिखी है ना, वो सब मैं हटा देता हूँ। जैसे ये इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो भाई कुछ। और बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इसे हटा लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा। सो भाई सबसे पहले वाइल चला, 1 प्रेस किया मान लो, तो चॉइस की वैल्यू 1 दिया, तो इफ नहीं चलेगा, स्विच का केस 1 चलेगा। अब यहाँ पे हमें जो जो भाई डेटा इंसर्ट करना है वो डेटा हम ले लेंगे। क्या क्या लिया गया है भाई, आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी तो ले ही लिए हैं पहले से, आगे का ले लेते हैं जो भी था। क्या था भाई आगे डेटा, बुक्स। बुक और कॉन्टैक्ट। हाँ, मल्टीपल बुक नेम्स एंड मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स। ओके, मल्टीपल बुक नेम भी है, मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स भी है। कैसे लिया जाए भाई मल्टीपल बुक नेम और कॉन्टेक्ट, तो बताएगा? लूप से सर। वाइल लूप तो लगाना पड़ेगा। देखो बहुत ही बवाल होने वाला है। सबसे पहले ये सोचो कि आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी जो हमें लेना है, ये कितनी बार लेना है? एक बार। एक बार थोड़ी लेना है, यहाँ पे हमने खोला ही हुआ है। हाँ, जितना माने उतनी बार लेगा ना वो। तो बार बार ले सकता है वो, 10 एम्प्लॉय भी ऐड कर सकता है वो, 1000 एम्प्लॉय भी ऐड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे वाइल ट्रू लगा दूं, यस सर। है ना, ताकि तुम भैया लेते रहो। ठीक है, ये वाइल ट्रू हमने कर दिया। अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, अभी कलेक्शन वाले पे आएंगे हम। और लास्ट में मान लो एक आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी लिया, फिर हम उसे पूछ लेंगे भाई साहब तुम क्या और ऐड करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो वाइल लूप को दोबारा चला देंगे, अदरवाइज ब्रेक कर देंगे। सो मैं यहाँ पे सेस आउट करवा लेता हूँ कि डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन, क्या भाई फिर से इंसर्ट करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो? जो भी ऐड लिखा, इंसर्ट लिखा है, ठीक है। डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन, सो हम यहीं पे यस करवा सकते हैं। या फिर अगर आप पूरा मेन्यू दिखा के करते हो तो भी करवा सकते हो, जैसा बोलो। पूरा मेन्यू से करवा लें कि यहीं करवा लें?
यही करवा लेते हैं ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरा मेन्यू फिर इंसर्ट रीड अपडेट डिलीट हम ये करवा लेंगे। एंड देन हम यहाँ पे अगर हमें डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन, प्रेस यस या नो, ये प्रेस कर लो भाई, यस और यू नो प्रेस कर लो। सो इफ, अब यहाँ पे और भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक बन सकता है, बट मैं सिंपल ही बनाऊंगा, इंट चॉइस इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं वेरिएबल चेंज करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो मैं x ले लेता हूँ, इंट x इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। तो भाई बंदा ले लेगा, सॉरी नेक्स्ट इंट नहीं, नेक्स्ट डॉट कैरेट ऑफ 0, ऐसे कैरेक्टर लेते हैं ना भाई, बताया था ना। यस सर। हाँ, तो ये भाई y या n उसको डालने का, अगर y डाला तो इंसर्ट अगेन होगा, n डाला तो भाई ब्रेक कर देंगे। तो इफ x इज इक्वल टू अगर n डाला है तब तो भाई ब्रेक मार दो, मतलब कि हो गया, काम हो गया। ठीक है ना, बताइए सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक No, सिंपल लॉजिक, बिल्कुल सस्ता सा अपना काम चलाने के लिए, हमें मेन कलेक्शन पे फोकस करना है। सो चलो भाई, अब हम आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी ये निकाल लिए। अब इसके बाद मुझे बुक के नेम्स चाहिए, लेकिन बुक का नाम कितना चाहिए ये नहीं मालूम भाई। सो उसके लिए क्या किया जाए बताइए? फिर से वाइल लगा लो। फिर से वाइल लगा दें? फिर से वाइल लगा देंगे। हाँ वाइल ही लगाना पड़ेगा ना। हाँ, वाइल तो लगाना पड़ेगा। वाइल लगाने से पहले आप ये सोचो कि जो मल्टीपल बुक्स होंगी वो स्टोर कहाँ करेंगे? लिस्ट में। लिस्ट में एरे यूज कर लेंगे इसके लिए हम। तो अब ये बताओ कि अगर मल्टीपल बुक्स हमें लेनी है तो हमने वाइल लगा दिया, ठीक है सर वो इटरेटर। हाँ, नहीं वाइल लगा लोगे तो भी ठीक है। इटरेटर तो अभी कलेक्शन बना कहाँ की इटरेटर चलाओगे, हाँ है ना? तो अभी तो बना ही नहीं, हार्डकोर पोर्टल बना नहीं, तुम पहले ही कटोरा लेके बैठ की बात कर रहे हैं। बनने तो दो। तो वाइल ट्रू है ना, वाइल ट्रू हो गया। अब हमें इसके अंदर बुक्स को ऐड करनी है, कितनी करनी है भाई? वाइल ट्रू बहुत सारी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि बुक्स को ऐड करेंगे हम कलेक्शन में, वो कलेक्शन कहाँ बनेगा? इस वाइल के अंदर या इस वाइल के अंदर या इस वाइल के बाहर? थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। अब वाइल के बाहर, एकदम पूरा वाइल के बाहर बोलते, अपर वाइल के बाहर। सर केस 1 के नीचे पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी, आप बताइए। पहली, दूसरी, तीसरी? पहली, ठीक है। और कोई? फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। मेरे को बुक्स है, मल्टीपल बुक्स मैं ले लूंगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, स्कैनर से बुक्स ले लेंगे। लेकिन उन बुक्स को ले करके मुझे एक कलेक्शन में ऐड करना है ना भाई। कितनी बुक्स लेगा तो वो कलेक्शन कहाँ बनेगा? वेदर यहाँ, यहाँ की यहाँ? दूसरे में बनेगा सर। दूसरे में। और शिवम? थर्ड में। थर्ड पोजीशन पे सर। में। 1 2 3 ले भाई। कोई चौथा वाला भी है कि इधर उधर बना लेंगे कहीं हम ऊपर यहाँ पे? इधर तो कोई नहीं बोल रहा है ना भाई। अच्छा, तो 1 2 3 में ही है, और बाकी लोग चुप रहते हैं भाई। कुछ तो बोलिए, कुछ तो वोट दीजिए। फर्स्ट पोजीशन पे सर। फर्स्ट पोजीशन पे। देखो, अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे मान लो बोल रहे हो तो दिक्कत ये है कि अगर मान लो मैंने डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन में यस प्रेस किया, अगर आपने दूसरा एम्प्लॉय डाला, तो क्या दूसरे एम्प्लॉय के लिए वही लिस्ट यूज करेंगे हम बुक्स की? आप खुद सोचो, मेरे पास एम्प्लॉय है तो एक एम्प्लॉय के लिए एक लिस्ट, 2 एम्प्लॉय के लिए 2 लिस्ट यूज होगी ना। यस सर। भाई एक एम्प्लॉय अपनी लिस्ट में 5-6 बुक डालेगा, दूसरा एम्प्लॉय अपनी लिस्ट में 5-6 बुक डालेगा। सो हर एम्प्लॉय की मुझे एक लिस्ट बनाना है। सो ऊपर बनाओगे तो कॉमन हो जाएगा। इस वाइल के अंदर बनाओगे तो जितनी बार एम्प्लॉय का डेटा ऐड करोगे उतनी बार एक लिस्ट क्रिएट होगी। सो फॉर एवरी एम्प्लॉय देयर विल बी अ लिस्ट, है ना? देयर मस्ट बी अ लिस्ट। सो यहाँ पे एक लिस्ट बनेगी ही बनेगी।
अगर इसके अंदर बना दोगे तो तबाही हो जाएगी, जितनी किताब उतनी लिस्ट। शिवम समझ रहे हो, यहां बनाओगे तो तुम यार 5 किताब लोगे तो 5 लिस्ट क्रिएट होगी, और पुरानी लिस्ट गार्बेज कलेक्टर खाता भी जाएगा, वो भी जान लो। एक लिस्ट बनाओगे, वाइल लूप दोबारा चला, उसी रेफरेंस में दूसरी लिस्ट आई, पुराना गार्बेज खा गया, तो फाइनल वाला बचेगा फिर। तो बेस्ट ये पोजीशन है। सो यहाँ पे हमें एक बनाना पड़ेगा एरे लिस्ट। तो ये हमने बना लिया स्ट्रिंग। अब देखो मैं आपको एक बात भी बता देता हूँ, अगर किसी को ऐसा लगे कि यार ये बहुत भारी पड़ रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, जावा वाले हम नहीं हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये वो, तो ऐसा मत सोचिएगा। ऐसा टास्क करना जरूरी नहीं है कलेक्शन को समझने के लिए। ये हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक डेवलपर को करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना आज ही कर लिया जाए। बाकी अगर जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं पुराने कंसेप्ट समझने में ही, कलेक्शन को समझने में, और वो इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे, तो कोई बात नहीं भाई, वीडियो है रिकॉर्ड, जो कंसेप्ट में कंफ्यूजन है पहले उसको पक्का कर लो, फिर इसको बाद में कर लेना, लेकिन कर लेना। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट आपने नहीं किया तो आगे की चीज आपको समझ में नहीं आएगी। प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट है ना भाई, इसमें कंसेप्ट थोड़ी है। सो बस हम यूज करना सीख रहे हैं। सो ये हमने कर लिया न्यू एरे लिस्ट, क्योंकि आज नहीं तो करना ही है आपको, ये बात तो है। ऐसा नहीं आप इन सब चीजों से बच के निकल नहीं सकते, आज नहीं आए तो पकड़ में आओगे ही। सो लिस्ट ऑफ बुक, ये भाई लिस्ट ऑफ बुक बन गई। अब भैया एक एक किताब का नाम लिया जाए और इस एल में ऐड किया जाए। तो स्ट्रिंग में किताब का नाम निकाल सकते हैं हम लोग, एंटर बुक नेम, एंटर बुक 1 2 3 कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इंट आई इज इक्वल टू 1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर बुक, और यहाँ पे कर लेता हूँ, तो एंटर बुक 1 नेम, बुक 2 नेम, बुक 3 नेम, सो ऑन, इस तरह से होगा। आई प्लस प्लस कर देंगे, तो ये तो ठीक है भाई। देन एक बुक लिया हमने, स्ट्रिंग बुक नेम, ठीक है। एक बुक का नाम मिला हमें, और उस बुक का नाम हम डाल देंगे एरे लिस्ट में। बताइए भाई कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? घूमता रहेगा जब तक बुक भरने की है, भर दो, टेंशन फ्री। जब आप थक गए किताबें भर भर के, अब तो चलिए सारी किताबें हमने भर दी, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही मैसेज दे देंगे, ये वाला मैसेज दे देंगे यहाँ पे, डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन या डू यू वांट टू ऐड बुक अगेन। यस करोगे तो फिर से बुक पूछेगा, करते रहो कर तो फिर नो कर दोगे तो ये वाइल लूप बंद हो जाएगा, आपकी एरे लिस्ट टनाटन रेडी हो जाएगी किताबों से। जी राहुल कहिए। सर ये जो आपने एरे लिस्ट लाइक वहाँ पे बनाई, बट इसमें तो सर लाइक मेमोरी मैनेजमेंट का इशू नहीं हो जाएगा क्या, कि बार बार तुम एरे लिस्ट तैयार कर रहे हो? बार बार लिस्ट कहाँ ऐड कर रहे हैं, लिस्ट तो हम एक एम्प्लॉय के लिए एक लिस्ट ऐड कर रहे हैं ना। अरे हाँ, 10 एम्प्लॉय तो 10 लिस्ट तो बनेगी ना भाई। राइट, तो हर एक के लिए अलग अलग कर रहे हैं, राइट। अगर आपको वो कम करना तो जनसंख्या कम करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर तो सेम आपको स्ट्रिंग के लिए भी बोलना चाहिए। हाँ सर, नहीं एरे लिस्ट मतलब ऑब्जेक्ट है ना, तो मेमोरी का इशू होना है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, अरे हाँ, है ना, वो भी ऑब्जेक्ट। तो जितना एम्प्लॉय है उतना तो भाई आपको बनाना पड़ेगा। एक कॉमन लिस्ट में आप सबका डेटा नहीं रख सकते ना। आप सोचो फेसबुक पे मतलब करोड़ों यूजर, 1 करोड़ यूजर का अगर कोई डेटा एक ही लिस्ट में थोड़ी डाला जाएगा, हर यूजर का अपना अपना लिस्ट बनेगा ना लेवल से। सोचें तो कोई किसी का बच्चा रो रहा है देखें भाई, आप लोग हल्ला गुल्ली में बैठेंगे तो कहीं समझेंगे, इधर कुछ हम बता है, बीच से बच्चा चिल्ला दिया चाय चुई, तो हम ये चूंकि हम फेस करते हैं सब प्रॉब्लम, तो हम जानते हैं बड़ी दिक्कत होती है। सो लिस्ट ऑफ बुक, ठीक है। तो ये भाई, तो ये लॉजिक सबको समझ में आया ना, ये वाइल लूप वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वाइल चलता रहेगा, जब हम एन कर देंगे तो वाइल बंद हो जाएगा, आपकी एरे लिस्ट। तो यहाँ पे एरे लिस्ट में बुक्स रेडी, आईडी रेडी, नेम रेडी, एड्रेस रेडी, सैलरी रेडी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सेपरेट लॉजिक बना लेंगे, किसका भाई, किसका,
कहाँ गया यार अपना टास्क, मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स के लिए। तो क्या दिक्कत है, ये टापो उठाओ यहाँ से सीधा और यहाँ पे पटक दो आप, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स के लिए सेम आई का यूज कर लेंगे, आई इज इक्वल टू रीइनिशियलाइज 1 से कर देंगे एंड देन एंटर कॉन्टेक्ट नंबर 1। चलो भाई, तो पहला कॉन्टेक्ट ऐड किया, तो कॉन्टेक्ट हम किस में ले लेंगे भाई, चलो हम Long. स्ट्रिंग में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग वगैरह में ले लेना। तो मैं स्ट्रिंग क्योंकि +91 लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो कॉन्टेक्ट और फिर हम एक एरे लिस्ट बना लेंगे, इसका नाम मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ बुक, और एक और एरे लिस्ट बनाऊंगा, इसका नाम लिखूंगा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ मैं लिस्ट ऑफ बुक में बुक्स ऐड कर रहा हूँ और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट्स, किसमें, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट में। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये वाला वाइल लूप जब पूरा चल जाएगा तो आपकी लिस्ट ऑफ बुक्स रेडी, और जब ये वाइल लूप पूरा चल जाएगा, जितनी बार भी आप चलवाओ आपके ऊपर है भाई, चॉइस की वैल्यू के हिसाब चलेगा, 5-6 बार चल गया तो ये भी रेडी, दोनों ना रेडी ना, बिल्कुल बताइए। तो आपका सारा डेटा रेडी हो गया। Yes, sir. चलिए, तो अब सारा डेटा रेडी हो गया। सो आपका ये डेटा जो रेडी हुआ है, एक कोई इंट टाइप का है, कोई स्ट्रिंग टाइप का है, कोई अरे लिस्ट टाइप का है, तो इनको अब हम क्या करें, डाल दें डब्बे में, बाइंड कर दें, बाइंड करके सिंगल एंटिटी बना लिया जाए ना भाई, मैनेज करने में आसान होगा। सो यहाँ पे पिक्चर में आता है इनकैप्सुलेशन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है यार, मतलब मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग जावा पढ़ते थे ना, हम लोग इनकैप्सुलेशन को बहुत हल्के में लेते थे। अरे इनकैप्सुलेशन क्या है, उसमें कुछ नहीं है, फील्ड बनाओ, सेटर गेटर खत्म। मतलब सही मायने में देखा जाए तो विदाउट इनकैप्सुलेशन काम ही नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट। सो अभी चलो इनकैप्सुलेशन वाला कोड लिख लिया जाए। तो एम्प्लॉय क्लास बनेगी और देन यहाँ पे प्राइवेट इंट EID, ये भी हम कहीं से टाप सकते थे लेकिन चलो ठीक है, प्राइवेट इंट E सैलरी, और ये हो जाएगा स्ट्रिंग E नेम था ना, चलो भाई ये हो गया, और E एड्रेस। एंड देन अब मुझे लिस्ट ऑफ बुक बनानी है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हम बनाएंगे लिस्ट। आप यहाँ पे ऐसा नहीं, एरे लिस्ट भी बना सकते हो, बट जो सही तरीका होता है कि हम हमेशा मतलब Interface के नाम हाँ, से इंटरफेस के नाम में मतलब अपकास्टिंग करते हैं, उसे बहुत सारे बेनिफिट, सेवरल बेनिफिट्स हमने ऊप्स में पढ़ा हुआ है। अपकास्टिंग कर देते हैं हम वहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह हमें, क्योंकि हम लिमिटेड चीजें ही दिखाते हैं। सो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर लेंगे, और इसकी कोई सी भी इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो। तो जैसे कि हम लिस्ट इंटरफेस की एरे लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन ऐड करेंगे, आप एरे लिस्ट ही करें। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आपको काम कैसा करना है, उस हिसाब से हमको कलेक्शन का चयन करना है। देन लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक चीज मैं चेक करना चाहूंगा, यहाँ पे नाम कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ बुक, नेम देखो हमेशा सेम रखा करो ना, नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कन्वेंशनल हमें सही चलना चाहिए। चलो ये हो गया। अब भाई सारा डेटा हम ऐड कराने के लिए बना लेंगे इसका कंस्ट्रक्टर, दमदार कंस्ट्रक्टर बनेगा एकदम इसका, तो लंबा चौड़ा ये कंस्ट्रक्टर बन गया। एंड देन ये लिखने बहुत मजा आता है ना, मतलब कोई एरर का टेंशन नहीं है, कोड भी 70 लाइन का ऐसे ही लिख गया, टेंशन फ्री हो गया। सेटर गेटर कभी रीड वीड करना है तो 2 स्ट्रिंग बना लेते हैं, 2 स्ट्रिंग को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलो बाबा 2 स्ट्रिंग भी यहीं पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रेडी है, और अब हम बड़े प्यार से
यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू एम्प्लॉय और सबको डाल देंगे। ले भाई, ध्यान देना एक चीज का कि ये आगे पीछे ना हो जाए ना, क्योंकि दोनों ही लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, सो आगे पीछे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। आप बोलोगे हम बुक रीड कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर में देख लो, पहले बुक है देन कॉन्टेक्ट है ना, सो इसी ऑर्डर में बुक एंड कॉन्टेक्ट, बाकी तो सही है। एंड अब आप बताइए ऑब्जेक्ट में डाल के हम इसको छोड़ देंगे क्या, कि इसके साथ भी कुछ करना है? बाइंड हो गया, डेटा स्टोर हो गया। अब गेट डेटा होगा ना सर? ही सॉरी, क्या नाम जी? गेट डेटा सर। नहीं नहीं, गेट डेटा नहीं अभी। अब सोचो कि अगर आप यहाँ मान लो डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन, आपने यस प्रेस कर दिया, सो फिर से एक आईडी, एक नेम, एक एड्रेस, 2 लिस्ट बनेगी और फिर से एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस रेफरेंस में नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो पुराना ऑब्जेक्ट कहाँ गया? गार्बेज, कचरा गाड़ी में गया ना। तो मतलब कि मुझे इन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्ट को कहीं पे प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ना, लूप के अगली बार चलने से पहले। तो कहाँ रखें? जी इलियास, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप? लिंक लिस्ट में बाबा, हाँ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में डाल देंगे ना। नहीं समझ में आया भाई? पहली बार लूप चला तो मेरा एक ऑब्जेक्ट रेडी हुआ, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। अब दूसरी बार वाइल लूप ये वाला चलेगा, अपर वाला वाइल लूप, तो एक और ना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रेडी होगा, तो एक और एम्प्लॉय, तो पुराना वाला तो गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिंक लिस्ट में डाल देंगे। तो लिंक लिस्ट तो बनाना पड़ेगा, ऊपर हम यहाँ बना लेते हैं प्राइवेट स्टैटिक लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट क्यों बना रहे, कोई हमें बताए? एरे लिस्ट क्यों नहीं बना रहे? डेटा मैनिपुलेशन। क्योंकि कल को इसी लिंक लिस्ट में एम्प्लॉय को उड़ाएंगे भी, डिलीट भी करेंगे इसलिए। अच्छा, लिंक लिस्ट किस टाइप का बनेगा? ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या मोर स्पेसिफिक आप जाओ तो आप एम्प्लॉय भी तो बना सकते हो। आप अल्टीमेटली आप एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो ना। यस सर। तो ये आपने कर दिया लिंक लिस्ट, इसको हम डेटा लिस्ट बोलते हैं, डेटा लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक स्टैटिक ब्लॉक। आई होप कि आप लोग को याद होगा। इलियास याद है? आपको तो याद ही होगा, आप बहुत क्वेश्चन किए थे इस पे हमसे यस फोन कर करके। तो डेटा लिस्ट इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा तमीज वाला तरीका यूज करके क्लास लोडिंग के समय हमारा लिंक लिस्ट रेडी हो जाएगा, और देन उसके बाद हमारा मेन चलेगा और डेटा वेटा पूरा इंसर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट होने के बाद 2 पे हमें रीड करना है। तो रीड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना यार, इस लिंक लिस्ट को सीधा इटरेट कर देना है। सो एक काम कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं इटरेट। यहाँ पे 2 पे, केस 2 पे ही रीड है ना, चेक कर लेते हैं। केस 2 पे ही रीड है। सो 2 पे मुझे इसी ऊपर रखी हुई लिंक लिस्ट को इटरेट करना है। सो फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। लिंक लिस्ट, सॉरी क्या आ गया, डेटा लिस्ट, सॉरी डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट से क्या मिलेगा मुझे बताएं आप लोग? एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। जो भरा था वही मिलेगा, सिंपल सी बात है। पूरी भरे हो सिक्का तो नोट थोड़ी मिलेगी। तो एम्प्लॉय डाला तो एम्प्लॉय मिल गया। चलो भाई, अच्छा इस एम्प्लॉय से क्या क्या मिलेगा अगर मैं गेटर चलाऊं तो? सब कुछ। क्या सर क्या? वही फील्ड में जो सर, हाँ, तो यहाँ पे कलेक्शन भी मिलेगा। तो पहले तो आप ऐसा कर लेंगे कि id इज इक्वल टू emp.getEID। ये तो ठीक है, मैं स्लैश n का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल सिसआउट्स लिख रहा हूँ ताकि आपको भी आराम रहे। id या eid ही करते हैं, चलो ई नेम और ई एड्रेस। यार रिकॉर्डिंग शुरू किया था कि नहीं? हमने किया है।
ई एड्रेस, ई सैलरी, हाँ ई सैलरी के बाद लफड़ा है। अब इसके बाद सिस आउट नहीं लगाएंगे हम, पहले इतना कर लेते हैं, ई आईडी, ई नेम, ई एड्रेस, ई सैलरी, ये तो मिल गया आपको। अब जब आप emp.get लिस्ट ऑफ बुक करोगे तो आपको मिलेगा एरे लिस्ट, है ना, ये मिला। अब आप इस लिस्ट ऑफ बुक्स को आप या तो इटरेट कर लो, मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूं, क्योंकि इटरेट करूंगा फिर से लूप आएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फालतू में लूप बढ़ा बढ़ा के आपको टेंशन दूं। सो मैं सिंपल दोनों लिस्ट को निकाल के उस लिस्ट को डायरेक्ट, अगर लिस्ट को डायरेक्ट प्रिंट करे तो उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाती है ना। हाँ सर। जी आनंद जी बोलिए। हेलो सर। हाँ कहिए। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा ना थोड़ा सा सर, वो वहाँ पे ऊपर स्क्रॉल कहाँ पे, यहाँ? हाँ सर, हाँ यहाँ पे सर लाइन नंबर 8 में सर थोड़ा सा प्राइवेट स्टैटिक जो आप लिए हैं, तो लिंक लिस्ट, वो डेटा लिस्ट जो सर लिए हैं, हाँ वो एक उसका रेफरेंस बना दिए हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ बार बार मतलब यूज कर सकें, वही वैसे ही है ना हाँ, सर? एक कॉमन बना दिया हमने लिंक लिस्ट का रेफरेंस, कि बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े, मतलब हाँ उसी ये के क्योंकि through- ये मेरा मेन डेटा है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का डेटा यहाँ डालेंगे। एक एम्प्लॉय का डेटा फाइंड होकर के Yes, एक sir. एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आएगा, फिर तीसरा एम्प्लॉय, तो जितने भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होंगे सब इसमें ही आते रहेंगे। तो ये अब ये ऐड किया, यहाँ पे ऐड करना है ना अभी, तो यहाँ पे इसी डेटा लिस्ट में आप ऐड करेंगे EMP को। ना आपका डेटा स्टैटिक ब्लॉक तो पहले चल जाएगा ना सर, तो उसमें तो नल आएगा। एडेड, एक मिनट, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुल, यहाँ क्या बोल रहे थे, क्या चल जाएगा पहले? स्टैटिक ब्लॉक तो पहले चल जाएगा ना सर, तो हाँ तो उसमें तो कुछ भी नहीं बढ़िया, पहले आएगा। चल जाए भाई, मेरा लिंक लिस्ट तो रेडी हो जाए कम से कम, इसमें डेटा डालना है। अच्छा, तो हम बाद में उसमें डालेंगे जो भी हम हाँ, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन की लिंक लिस्ट मेरा रेडी हो गया, देन व्हाइल लूप चलेगा, इंसर्ट का कोड चलेगा, और फिर हम अपना पूरा डेटा निकालेंगे, लिस्ट ऑफ बुक रेडी करेंगे, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडी करेंगे, उसके बाद सबको बाइंड मारेंगे और ये टप्पा सीधा डेटा लिस्ट में डाल देंगे। और ऐसा कितनी बार होगा? जब तक आप डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन में यस यस करते रहो। अगर 5 बार करोगे तो 5 ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और 5 ऑब्जेक्ट जब इसमें आ जाएगा, जब फिर उसके बाद मान लो नो करके और रीड करोगे तो 5 ऑब्जेक्ट को रीड करने का लॉजिक हमने केस 2 में लिख ही दिया है, और इस लगा सारे ऑब्जेक्ट रीड हो जाएंगे। बताइए क्लियर है? हाँ सर। तो चलिए हम रन करते हैं पहले इसको। तो चलो भाई, सबसे पहले ये आया हम लोगों को कहाँ से, ये वाली लाइन से आ रहा है, और फिर चॉइस आ रहा है 21 से, चॉइस दिया हमने 1। चलो भाई 1 दिया, वाइल ट्रू में एंट्री हो गई और आईडी पूछ रहा है, मैं दिया 11, नेम राजू, एड्रेस CSK, सैलरी 1000। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब भाई, अब ये वाला वाइल, अब एरे लिस्ट विच बनेगी, अब ये वाला वाइल 2 चलेगा, मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स में नंबर ऑफ बुक्स ऐड किया जाएगा। तो जैसे एंटर किया हमने, एंटर बुक 1 नेम HC वर्मा, अच्छा स्पेस नहीं ले सकते क्योंकि हमने वो यूज किया है ना, नेक्स्ट लाइन करते तो स्पेस ले सकते थे, HC वर्मा कर लिया एंड एंटर किया। तो डू यू वांट टू ऐड बुक अगेन, तो यस मुझे और ऐड करनी है भाई, तो 1 मिनट, हाँ वाई प्रेस किया। चलो बुक 2 नेम लिखो, रिच डैड पुअर डैड, चलो रिच डैड पुअर कर लेते हैं ऐसा कुछ, चलो ठीक है, एंड रिच डैड पुअर डैड ही कर लेते हैं, बुक 2 हो गया। डू यू वांट टू ऐड बुक अगेन, यस फिर से करने का है, फिर हमने कर लिया जावा द कंप्लीट रेफरेंस, शॉर्ट में लिख दिया जावा से यार, 3 बुक ऐड किया हमने। अब क्या करना जानना है भाई, आप बहुत हो गए किताब विताब, इतने बुक जीवन में नहीं पढ़े हैं, एन कर दिए, चलो खत्म। अरे अरे यार, अपर केस में एन डालना,
है ना। तो देखो यहाँ एक लॉजिक लगा लेना चाहिए था, और लगा के x इक्वल टू लोअर केस में भी n डाल देना चाहिए था ना। तो कोई बात नहीं, एक और किताब भर दिया जाए। क्या भर दे भाई, बताओ कोई किताब का नाम बताओ। हाँ, एक तो हमने और पढ़ी है यार, लेटेस्ट सी पढ़ी है। चलो ये करने के बाद अपर केस में n डालोगे तो रुकेगा, ना चलता रहेगा। चलो भाई, तो 4 किताबें हमने डाली, और जैसे n प्रेस करोगे तो ये ब्रेक होगा, तो ये वाला लूप ब्रेक होगा, राइट। और देन अगले लूप में आप पूछ जाओगे, कॉन्टेक्ट पूछेगा फिर आपसे। ये हो गया, इंटर कॉन्टेक्ट नंबर 1 +918088467640, हमारा नंबर हो गया। फिर से यस, बताओ भैया कोई नंबर अपना, +91, नहीं बताना चाहते हो कोई बात नहीं, चलो ये डाल देते हैं, ठीक है। फिर यस, फिर एक कॉन्टेक्ट नंबर डाला हमने, 3 डाल देते हैं, चलो ठीक है। फिर अपर केस में n डाला। अब जैसे ये लूप बंद होगा, अब सारा डेटा बाइंड होकर के एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली मिलके डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन पूछेगा। तो एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली करके डू यू वांट टू इंसर्ट अगेन, क्या आप फिर से एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हैं? जी भाई साहब, हम फिर से करना चाहते हैं। अगर नो कर देंगे तो फिर मेरा मेन्यू आ जाएगा ना, हाँ सर। है ना। तो मैं शिवम बोल रहा है नो, नहीं भाई एक और ऐड करेंगे, क्योंकि 2 तो करें कम से कम यार। फिर आप लोग करते रहना, 75 ऐड तो 2 ही करोगा। अब पहली आईडी कितना लिए थे हम? 11 लिए थे, तो 12 ले लेते हैं। नेम काजू, मुंबई इंडियंस, 2000। फिर क्या पूछेगा यार? अच्छा, अब लिस्ट किताबें कहाँ से लाएं इतनी सारी? बोलो यार कुछ किताब का नाम। सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये पढ़े हुए हैं, तो शॉर्ट में लिखे SC सबकॉन्शियस, ठीक है। एंटर किया, यस, ठीक है। यस करना था ना, हाँ ठीक है। एक और बुक बताओ, अल्केमिस्ट करके एक किताब है अल्केमिस्ट, है ना, मस्त किताब है, पढ़े हो? हाँ सर। हाँ, वो चराता है ना, पड़ता है, वही जिंदगी है। आइडिया दूंगा। तो अल्केमिस्ट में भी हम कर लेते हैं, ठीक है, जो 2 ही करते हैं, इतना क्या करना ऐड, नो कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर भी हम 2 कर लेंगे, +9176765643। फिर कर लिया यस, +91765643, जो भी है मन में आ रहा है टाप दिए। 2 किताब 2 कॉन्टेक्ट कर दिया हमने नो। तो ये नो करने से ये दूसरा वाला वाइल ब्रेक होगा, सब बाइंड होके एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब क्या एम्प्लॉय और ऐड करना है? नहीं भाई, तो ये ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होगा, तो ये वाला वाइल ब्रेक हो जाएगा आपका पूरा। सॉरी, ये ब्रेक होगा तो आपका, हाँ, एक मिनट, ये वाला अगर हम लोग ब्रेक लगाते हैं, ये वाला ब्रेक किसको ब्रेक कर रहा है यार? अच्छा ठीक है, करेक्ट, ये वाले वाइल को ब्रेक कर रहा है, राइट, हाँ सर। है ना। ये वाले वाइल को ब्रेक कर देगा। ये वाइल ब्रेक होने के बाद यहाँ स्विच ब्रेक होगा, स्विच ब्रेक होने के बाद आपका वाइल अगेन चलेगा, बड़ा वाला वाइल। सो चलो हम यहाँ पे नो कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपर केस मैन लिए है ना, चलो ठीक है। तो ये आपका बड़ा वाला मेन्यू आ गया। अब 2 करके रीड करके देख लेते हैं। चलो भाई, अब मजा आएगा। देखो यार, 2 हमने यहाँ पे किया है, ID राजू, CSK, SC वर्मा, रिच डैड, फलाना ढेकाना, 3 नंबर, 4 किताब 3 नंबर राजू की थी ना, हाँ सर। और इस बंदे की 12 की किताब अल्केमिस्ट और सबकॉन्शियस माइंड, और 2 नंबर ठीक ऐड हुआ है बिल्कुल, हाँ इतना देख लीजिए आप लोग। सो इस तरीके से हमने ऐड भी किया और रीड भी किया। अब 5 से एग्जिट कर लेते हैं, काम खत्म। तो ये काम पहले आप, और भी इसको हम कॉम्प्लेक्स कर सकते थे। अभी हम ऐसा भी कर सकते थे कि मैं डेटा ऐड करने से पहले यहाँ पे वैलिडेशन पुट कर दूं, यहाँ वैलिडेशन लगा दूं कि भाई सब कुछ डेटा वेटा फॉर्मेट सही है कि नहीं सही है, ये लगाया जा सकता है। फिर हम आईडी के बेस पे हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, हम आईडी के बेस पे डेटा को अपडेट कर सकते हैं। बट जो लोग इतना कर लेंगे वो भी कर लेंगे। अगर मुझे अपडेट करना होगा तो क्या है, हम मान लो डिलीट करना होगा, सो सिंपल हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हटा देंगे अपने लिंक लिस्ट से,
मान लो आईडी मैंने डाली 15, तो हम इस लिंक लिस्ट को इटरेट करेंगे और हर ऑब्जेक्ट में खोजेंगे 15 आईडी कहाँ है। जैसे ही 15 आईडी मिलेगी वो वाला ऑब्जेक्ट उड़ा देंगे। लेकिन ठीक है, पहले आप लोग इतना इंप्लीमेंट करें, इतना आप लोग अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा कि कलेक्शन को हम जब हमें मैनिपुलेशन करना हो रहा है तो हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं, जब हमें कुछ रीड करवाना है भर के, रीड ही करवा रहे हैं ना भर के हम, तो एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं। बाइंडिंग में भी हम एरे लिस्ट को पूरा, मतलब यहाँ पे देखो ना कितनी चीज सब पूरा मिला जुला के सब इस एक ईएमपी में आ जा रहा है। ब्यूटी ऑफ डेटा बाइंडिंग। चलिए आज के लिए इतना ही, इतना आप लोग प्रैक्टिस करें, कोई डाउट है तो बताएं।